हॉरर नाइट विद शशांक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शशांक। चलिए बढ़ते हैं आपकी रात को और डरावना बनाने के लिए एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। आज की कहानी 14 नवंबर 1995 की रात बीजिंग की सर्दी ने शहर को अपने आगोश में ले लिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। युआनमिंग युआन बस टर्मिनल पर बस नंबर 375 अपनी आखिरी सवारी के लिए तैयार थी। यह बस बीजिंग के बाहरी इलाके में एक सुनसान रास्ते पर चलने वाली थी, जहां रात का अंधेरा और भी गहरा हो जाता था। कुछ यात्री, जिनमें एक बुजुर्ग महिला और एक युवा लड़का शामिल थे, बस में चढ़ गए। जैसे ही बस ने अपनी यात्रा शुरू की, यात्री अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि कुछ बाहर की सुनसान सड़क को देख रहे थे। बस की यात्रा के दौरान अचानक बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी। 3 अजनबी जो लंबे काले कपड़े पहने हुए थे बस में चढ़े। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही वे बस के पिछले कोने में बैठे, यात्रियों के मन में डर का एक साया छा गया। बुजुर्ग महिला और युवा लड़का बार बार उन्हें देख रहे थे और अचानक लड़के ने महसूस किया कि इन अजनबियों की टांगें जमीन को छू नहीं रही थीं। यह एक अनकही दहशत थी जो धीरे धीरे बस के अंदर फैलने लगी। बस की खामोशी को तोड़ते हुए बुजुर्ग महिला ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि अजनबियों ने उसकी जेब से पैसे चुरा लिए हैं। यह सुनकर सभी यात्री चौंक गए। युवा लड़का हैरान था, क्योंकि उसने नहीं देखा कि महिला की जेब से कुछ चुराया गया हो। गुस्से में आकर महिला ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे अगले स्टॉप पर उतरने के लिए खींचने लगी। बस ड्राइवर ने स्थिति को समझते हुए बस रोक दी और दोनों यात्री बस से उतर गए। जैसे ही वे बाहर निकले, बस फिर से चल पड़ी और अंधेरे में खो गई। अगले दिन बीजिंग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक बड़ी खबर मिली। बस नंबर 375 और उसके सभी यात्री गायब हो गए थे। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बस कहां गई। यह रहस्य और भी गहरा हो गया जब पुलिस ने 3 दिन बाद बीजिंग के बाहरी इलाके में एक सुनसान झील के पास बस का मलबा खोजा। बस पूरी तरह से टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें कोई खून के निशान नहीं थे। ईंधन टैंक में एक अजीब काले रंग का लिक्विड मिला, जो सामान्य पेट्रोल से बिल्कुल अलग था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बस ड्राइवर और यात्रियों के शवों का कोई पता नहीं चला। जब पुलिस ने बुजुर्ग महिला और युवा लड़के को ढूंढा, तो उन्होंने जो बताया वह सबको चौंका देने वाला था। बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसने उन 3 अजनबियों की परछाई नहीं देखी थी। उसने महसूस किया कि वे इंसान नहीं थे, बल्कि आत्माएं थीं। उसने बहाना बनाया और बस से उतर गई, यह सोचकर कि अगर वह और लड़का बस में रुक जाते तो वह वे भी गायब हो जाते। यह खुलासा एक नई दिशा में सोचने को मजबूर कर गया। क्या वास्तव में वे अजनबी आत्माएं थीं? क्या वे किसी और दुनिया से आई थीं? इस घटना ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि बस भूतिया ताकतों द्वारा गायब कर दी गई। कुछ ने इसे टाइम ट्रेवल का मामला बताया। वैज्ञानिकों ने इसे एक साधारण दुर्घटना मानकर खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि बस ड्राइवर और यात्री आखिर गए कहां? इस रहस्यमयी घटना का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। रूट 365 की यह घटना आज भी चीन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है। यह सवाल खड़ा करती है कि क्या इस दुनिया में ऐसी चीजें सच में होती हैं? अगर उस रात वह बुजुर्ग महिला और युवक भी बस में रह जाते, तो क्या वे भी लापता हो जाते? क्या यह सच में आत्माओं का खेल था या बस एक भयानक दुर्घटना थी? इस घटना ने न केवल बीजिंग के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं वह सच है या सिर्फ एक छलावा। रूट 375 की आखिरी बस की कहानी एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। इसकी गूंज आज भी लोगों के दिलों में एक डरावनी याद की तरह बसी हुई है। क्या यह एक सच्ची भूतिया घटना थी या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? इस सवाल का उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन यह घटना हमारे मन में एक गहरी छाप छोड़ गई है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में कई रहस्य हैं जो शायद हमें कभी समझ नहीं आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह खौफनाक कहानी? अगर यह कहानी आपकी हड्डियों में डर पैदा कर पाई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हॉरर नाइट विद शशांक की अगली रात और भी गहराई से डर लाने वाली होगी।